हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.3 ईजिली सॉल्व करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। देखो क्या है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर की हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी होती है और उसे क्या किस फॉर्म में बनेगा वो चीज़ बतानी होती है। देखो, ये तीन एक्सपेंशन में कैटेगराइज होता है हमारा रियल नंबर। हमारा कैटेगराइज होता है, सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन है। और दूसरा एक्सपेंशन है होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग। अब रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, जो मर्जी बोलो, या तो रिकरिंग बोलो या तो रिपीटिंग बोलो। ये होती है हमारी दूसरी एक्सपेंशन। जब हमारी थर्ड एक्सपेंशन की बारी आती है, तीसरा एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तीसरी एक्सपेंशन होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे एक एक स्टेप करके क्लियर करेंगे। पहला आता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले जानते हैं ये कौन सा एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए फ्रेंड्स, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसमें हमारा रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आता है। इन दिस एक्सपेंशन remainders always zero after some steps। कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है। ऐसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होती है हमारी जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए कुछ स्टेप्स के बाद। अगर एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल इसमें बताना, चलो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 एंड शो इट which one of expansion is it। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल क्या बोलता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। 7/8 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और शो करना है हमें, और शो करना है कि ये कौन सा एक्सपेंशन है, शो करना है ये कौन सा एक्सपेंशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन करते हैं। अब 7/8 है, 7 आ गया अंदर, 8, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे हम। अब 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 0, 70 बन गया। 8 7 जा 8, 8 8 जा 64, 64 आया, क्या बचा इसमें 4, फिर 0 लगाएंगे। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। देखो रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आए और कुछ स्टेप्स के बाद। मतलब वो स्टेप्स आपका एक स्टेप्स हो सकता है, 2 3 स्टेप्स, 4 5 10 स्टेप्स करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर सॉल्यूशन इसका जब भी लिखोगे आप पेपर में, तो सिंपल लिख दोगे, ये जो होता है हमारा क्वोशिएंट होता है, ये इसी से हमारा इंपैक्ट पड़ता है, यही चीज़ हमें चाहिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया और बताना है शो इट विच वन ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज इट। तो ये है 0.85, ये क्वोशिएंट वाला लिखना है, जो हमारा क्वोशिएंट है ये लिखेंगे। क्वोशिएंट तुम्हारा कितना आ गया, क्वोशिएंट आ गया 0.85 और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। और हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, हमारा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो देयरफॉर 7/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो 7/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी का एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। आता है सेकंड पार्ट, 5/2। अब ये इसको भी है बताना हमें, सॉल्यूशन करेंगे
5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 0, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, आ गया 0। क्वोशंट कितना आ गया फ्रेंड्स? क्वोशंट आ गया हमारा 2.5 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर आ गया 0। तो ये कौन सी एक्सपेंशन हो गई जिसका हमें रिमाइंडर 0 आ गया? वो हो गई हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर 5/2 बता देंगे इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। देखो खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आगे डिवाइड खत्म हो रहा है, बस ये तुम्हारा मेन चीज है। और एक बात याद रखना, इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट मेन है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो ये हमारा रेशनल के फॉर्म में भी होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है? रेशनल नंबर भी है, इसे हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था? हमारा नेक्स्ट पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग बोल सकते हो, बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ये कौन सी एक्सपेंशन होती है फ्रेंड्स? देखिए, इन दिस एक्सपेंशन रिमाइंडर्स रिपीट। ये ऐसी एक्सपेंशन होती है जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या होता है? रिपीट होता है, जिसमें हमारा क्या होता है? रिमाइंडर रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल लेकर चलूं, एग्जांपल में आगे जैसे तुम्हारा आ गया, ले लो कोई भी 10/3 ले लिया मैंने, ले लिया 10/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। टेन 3 के 10 में 10 आता है? नहीं, 3 3 ज़ा 9 आ गया। बचा क्या? 1, पॉइंट लगा देंगे 0। 3 के 10 में 10 नहीं, 3 3 ज़ा 9 आया, फिर 1 बचा। देखो यहाँ पे जब मैंने किया माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा तब 0 आया। क्या आया था रिमाइंडर? पहले 1 आया था, अभी फिर से क्या आया हमारा रिमाइंडर? 1 आया है, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9 आया, फिर क्या आया? 1 आया, फिर 3 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9 आया, फिर 1 आया। ऐसे ऐसे करके ये रिपीट चलता जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? नॉन जीरो। इसमें मैंने बोला रिमाइंडर रिपीट होगा, जीरो नहीं होगा पर रिपीट होगा, जो भी होगा जीरो नहीं होगा पर रिपीट होगा। 1 था, 1 रिपीट हो रहा है बार बार। देखो फ्रेंड 1 रिपीट हो रहा है, तो देयरफॉर ये एक्सपेंशन हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होते हैं। तो इसका क्वोशंट हमारा क्या आ जाता है? जो अंदर वाला होता है वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा डिविडेंड, और ये होता है हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, वो होता है हमारा डिवाइजर। और आपको पता है जो नीचे आता है आंसर वो होता है हमारा रिमाइंडर, वो होता है हमारा रिमाइंडर। और जो ये चीज आती है ये होता है हमारा क्वोशंट, ये होता है हमारा क्वोशंट। तो क्वोशंट कितना आ गया? 3.333 सो ऑन। जब ये सो ऑन चलता जा रहा है, हम जब ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.3 के ऊपर मैं बार लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया जा सकता है। बार लगा दिया, इसका मतलब ये बार बार 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तभी इस एक्सपेंशन का नाम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रखा गया है। ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, 3 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहे हैं वापस, इसलिए ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेके ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये क्लियर होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमारा बोलता है, तीसरा हमारा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
देखिए फ्रेंड्स, ये होता है जैसे मैंने बताया, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप क्लियर समझ गए, जो ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे ये भी समझ गए नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होंगे। तो इनमें आएगा इन दिस एक्सपेंशन रिमाइंडर्स नेवर जीरो, ये नेवर जीरो, या तो तुम लिख सकते हो नाइदर जीरो नॉर रिपीट। ना हमारा रिमाइंडर जीरो होगा और ना ही रिपीट होगा। इसमें एग्जांपल लेकर अगर हम चले तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा 1/7। अब देखिए फ्रेंड्स, 1/7 को हम सॉल्व करते हैं। 1 रखा, 7 रखा, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, फिर आ गया 3। देखो रिमाइंडर क्या है हमारा 3। ये साइड में लिखते जाओ आपका, ताकि आपको पता चल जाए हमारा रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हो रहा। 3, अब फिर से इधर 0 लगाया 30, 7 4 जा 28, बचा 2, देखो 2 आया, फिर 0 लगाया, 7 2 जा 14, 6 आया, देखो 6 आ गया, फिर 0 लगाया, 7 जा 49, 8 7 जा 56 आया, फिर 4 आया, फिर 0 लगाया, 7 5 जा 35, 6 के बाद आया 4, 35। इसमें से बचा क्या हमारे पास 5 बचा, देखो 5 आया रिमाइंडर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिमाइंडर ना ही सेम आ रहा है और हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। इसमें तुम्हारी अगर ये एक्सपेंशन कभी हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा एक्सपेंशन। इसलिए इस एक्सपेंशन को बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो फ्रेंड्स, रिमाइंडर तो हमारा अलग अलग निकल रहा है ना, 3 2 6 4 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। और हमारा जो ऊपर क्वोशंट आ रहा है वो भी डिफरेंट आ रहा है, क्वोशंट भी हमारा डिफरेंट आ रहा है, 1 4 2 8 5, वहां पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन हुआ। तो हमारा यहाँ पे क्वोशंट कितना हो गया फ्रेंड्स, OTIENT, क्वोशंट हमारा हो गया 0.14285। तो ये कौन सा हमारा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो हमारा रिपीट भी नहीं होते जाए और ये हमारा टर्मिनेट भी ना होते जाए। ये इसलिए टर्मिनेट नहीं होते, मतलब ये तुम्हारी अगर पूरी लाइफ भी बीत जाएगी किसी इंसान की, तो ये फिर ये तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये ऐसे इस तरह के एक्सपेंशंस होती हैं। और हाँ, इसको हम रेशनल के नंबर के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इसको हम रेशनल P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये तो रिपीट चलता जाएगा और रिपीटिंग है, 0.1426892 ऐसा चलता जाएगा। ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ही हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब इनका हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और फ्रेंड, इससे पहले मैंने जो कराया था आपको, इससे पहले सेकंड वाले पार्ट में, वो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इसे हम रेशनल के नंबर के फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करेंगे। अब अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो होगी एक्सरसाइज 1.3, जिसके लिए मैंने ये इंट्रो बनाया था, जिसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अगला वीडियो हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है आप इजीली कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने किया था डेसिमल रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बताई थी 3, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो हुआ जिसमें हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होगा जिसमें हमारा रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में हमारा वो होता है जिसमें हमारा रिमाइंडर ना ही 0 आए और ना ही रिपीट हो। देखा फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।